जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। वह समय आ गया जिसका हमें इंतज़ार था। हम इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो गई, क्योंकि अब आपके राशिपति यानी कि लग्नपति, और देखिए प्रत्येक राशि के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो कि जीवन में बहुत आवश्यक है। इसके बिना तो जीवन की परिकल्पना करना ही व्यर्थ है। जैसे हम बॉडी जो होती है उसमें अगर हम सिर्फ स्केलेटन को हटा दें तो उस बॉडी का कोई आकार नहीं होगा। जो ये इतना सुंदर कल्प काया आपको दिखाई देती है, ये एक मांस का लोथड़ा बनकर रह जाएगी। और ऐसे ही इसी चीज के कारक शनिदेव महाराज होते हैं। जीवन में इनके प्रभाव भी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ये स्केलेटन की तरीके से ही जीवन में विभिन्न पहलुओं पर अपने प्रभाव को प्रदान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार देखिए बहुत महत्वपूर्ण शनिदेव का प्रभाव होता है, क्योंकि हमारे जीवन की धुरी जो होती है वो ये होती है। आजीविका के कारक होकर शनिदेव वर्तमान समय में कर्म के स्थान पर बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ इनके इस समय पर मंगल और बुध की भी युति इनके साथ में ही हो रही है। मंगल और बुध की युति हो रही है, और इसके साथ में इस भाव के स्वामी ग्रह शुक्रदेव महाराज पंचम स्थान में विराजित हैं, जो कि सीधे लाभ को देख रहे हैं। अब लाभ को देख रहे हैं शनि, क्योंकि आप देखिए 22 अप्रैल को शनिदेव उदित अवस्था में आ रहे हैं। पिछले समय में सूर्य के साथ होने के कारण सूर्य से इनका जो डिग्री बल का अनुपात जो है एक समयानांतर में आने के कारण इनका अस्त हो गया था। अब अस्त ग्रह जो होता है अपने प्रभाव जो होते हैं वो सुचारू रूप से नहीं प्रदान कर पाता। उसके प्रभाव मिलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। थोड़ा सा कहते हैं ना, रूट बदल कर आना पड़ता है, यानी कि सूर्य के माध्यम से प्राप्त होते हैं, क्योंकि सूर्य इनकी ऊर्जा को आत्मसात कर लेते हैं, और आत्मसात करने के बाद में सूर्य के प्रभाव से वो चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं। अब शनि स्वयं अपने प्रभाव देने के लिए तैयार हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं दोनों ही चीज़ें बताऊंगी कि किन लोगों को निगेटिव प्रभाव मिलेंगे। निगेटिव मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर जानेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है हमको ये जानना कि देखिए धन धान्य से भरपूर करने में शनिदेव बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। और जो बहुत बड़े बड़े कल कारखानों के स्वामी होते हैं, बहुत बड़े उद्योगपति होते हैं, उनके भी कारक देखिए शनिदेव महाराज होते हैं, और जो मजदूर वर्ग होता है उनके भी कारक शनिदेव महाराज होते हैं। एक छोटे से कबाड़ का काम करने वाले व्यक्ति के लिए भी शनिदेव महत्वपूर्ण होते हैं। एक बड़ी माइनिंग फील्ड के जो स्वामी होते हैं उनके लिए भी शनिदेव महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये दो अलग अलग प्रभाव हैं शनिदेव के, लेकिन किसके लिए ये नीचे वाले तबका होता है और किसके लिए ऊपर वाला तबका होता है, इन चीज़ों को भी जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में शनिदेव आ गए हैं, और शनिदेव का महत्वपूर्ण होना साथ ही साथ जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, देखिए यहाँ के स्वामी ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ के कारक ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब इन दोनों का समन्वयन होकर आपके लाभ स्थान को प्रभावित कर रहा है। जैसे अब शनि जागृत हुए तो इनकी तृतीय दृष्टि से शनिदेव का ही प्रभाव जाएगा, जो कि शुक्र को देखेगी। अब शुक्र पर शनि की दृष्टि और उसका प्रभाव यहाँ पर देखिए, ऐसा समय आपके जीवन में शायद ही फिर आपको उपलब्ध हो, क्योंकि शनिदेव तो यहाँ अभी काफ़ी लंबे समय तक रहने वाले हैं, लेकिन शुक्रदेव महाराज देखिए 28 दिनों के बाद अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। और शुक्रदेव भी यहाँ पर देखिए दिग्बली हैं, स्वयं की राशि से गोचर कर रहे हैं। पंचम स्थान लक्ष्मी स्थान होता है, और लक्ष्मी के कारक होते हैं शुक्रदेव महाराज, यानी कि हर स्थिति जो बन रही है बहुत ही उत्तम बन रही है। उत्तम स्थितियां आपके लिए निर्मित हो रही हैं। अब क्योंकि देखिए अगर हमें सवाल दिया गया है जोड़ का और हम घटाना करने लग जाएंगे तो फिर वहाँ पर हमारे लिए उत्तम स्थितियाँ नहीं निकल कर आ पाएंगी, क्योंकि हम तो घटाना कर रहे हैं, वो उत्तर निकल कर ही नहीं आएगा जो उत्तर हमको चाहिए, क्योंकि हमसे जोड़ करने के लिए कहा गया, यानी कि जो हमारा निरीक्षक होगा वो पूरे प्रश्न को काट देगा और हमें 0 दे देगा। तो यही स्थितियां होती हैं कि ग्रह को समझकर उसके अनुसार कार्य को बढ़ाया जाए तो जीवन में हमारे लाभ की स्थिति बढ़ जाती है, और अगर ग्रह से विपरीत जाकर हम कार्य करने लग जाते हैं
तो हमारे लिए हानि की स्थितियाँ बढ़ जाती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि देखिए, इसे आप पहले नोटिस करके देखिए कि आपको नाम राशि से ज़्यादा सूट करता है, आपको लग्न राशि से ज़्यादा सूट करता है, या फिर आपको राशि से ज़्यादा सूट करता है। और जिससे सूट करता है वैसे अमूमन देखिए ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार 50-50% इफेक्ट रहता है, लेकिन आपको जिससे ज़्यादा सूट करता है आप उससे देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और अन्य लोगों को भी लाभ हो, क्योंकि मैं जो सूत्र लेकर आती हूँ, जानकारी लेकर आती हूँ, शायद ही आपको कहीं और मिलती हो। तो देखिए, यहाँ पर शनिदेव का जो प्रभाव होगा यहाँ शुक्र के माध्यम से हम वर्णित करेंगे, क्योंकि शनि जागृत हो रहे हैं। और शनि का जागृत होना क्योंकि तृतीय दृष्टि सीधे शुक्र को देख रही है, और शुक्र का समय पीरियड थोड़ा है। शनि की चर्चा हम फिर कभी बाद में भी करेंगे, लेकिन हाँ बीच में क्योंकि शनि यहाँ पर जरूरी है, इसलिए शनि का इफेक्ट जो यहाँ पर पड़ेगा वो बहुत ही पॉजिटिव रूप में पड़ेगा। कर्म के कारक होते हैं, लाभ के कारक होते हैं, आजीविका के निर्वहन में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। आपके शरीर में जिस तरीके से स्केलेटन काम करता है, आजीविका में उसी तरीके से आजीविका यानी आपकी जो जीवन चलाने के लिए धनराशि जहां से आती है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं शनिदेव महाराज। और ये शनिदेव का ही प्रभाव होता है जो शनिदेव इस भाव को मजबूत करते हैं, क्योंकि भावपति होते हैं। राशिपति आपके शुक्र देव होते हैं और दोनों का समन्वय देखिए, जैसे हम सभी लोग जानते हैं शुक्र के सबसे योग कारक प्लेनेट जो होते हैं शनि होते हैं, और शनि के सबसे योग कारक प्लेनेट जो होते हैं शुक्र होते हैं। इनको एक दूसरे की कमियां पूरी करने के लिए ही जाना जाता है कि जो कमी एक के अंदर है, अब जैसे शुक्र के अंदर मेहनत नहीं है, ये कंफर्ट के ग्रह हैं, आपकी लग्जरी लाइफ को बढ़ाते हैं। लेकिन शनि क्या है, आपकी कह सकते हैं मेहनत को बढ़ाते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करवाते हैं, क्योंकि शनि जो है मकर राशि जो है रिप्रेजेंट करती है एड़ियों को। अब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूँ, देखिए जो लोग शनि के नियमों के विरुद्ध आचरण करते हैं ऐसे लोगों को शनि सबसे निचले तबके में लेकर जाते हैं। ये चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर रही हूँ। शनि सबसे निचले तबके से प्रभाव देना प्रारंभ करते हैं और कभी कभी उससे भी नीचे चले जाते हैं, यानी निचले तबके में कार्य कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनके लिए निगेटिविटी। अब आप देखते हैं जैसे जो ये मजदूर वर्ग होते हैं, इनकी वाणी को देखिए, इनकी वाणी कितनी कर्कश होती है, कितनी तेज होती है, क्योंकि वाणी जिनकी कर्कश होगी, तेज होगी, वो धीरे धीरे स्वयं ही अपने शनि को खराब करना चालू कर देते हैं। अगर उसमें कहीं अपशब्दों का भी प्रयोग हो जाए तो समझ लीजिए राहु खराब हो जाते हैं। अब राहु भी खराब, शनि भी खराब, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति सिर्फ हानि की ओर ही अग्रसर होगा, अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने का कार्य करेगा, लाभ की तो आप भूल ही जाइए। तो ये स्थितियां ग्रह की होती हैं और इन स्थितियों को समझकर ही जब आप आगे को, और ये भी एक चीज़ सिद्धांत गांठ बांध लीजिए, जैसे मुझे जो निगेटिव कमेंट आते हैं मैं समझती हूँ कि वो लोग बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं वीडियोस में बहुत अच्छा सुन के। लेकिन देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपके लिए ये सिद्धांत परमो आवश्यक है कि उपाय कीजिए और साथ ही साथ अपने आचरण को सुधारिए। ये करिए, आपको साल से 2 साल में प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, अच्छे प्रभाव। उसके बाद लाइफ टाइम आप स्वयं को सुधारे रखिए, प्रभाव लेते रहिए, प्राप्त करते रहिए किसी भी ग्रह से जिससे भी आप प्राप्त करना चाहते हैं। अब शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबसे पहले आपके विचारों को लाभ की ओर अग्रसर करेंगे। अब यहीं एक चीज़ और देख लीजिए, क्योंकि शुक्र का राहु के साथ केंद्र योग भी बना हुआ है, और केंद्र योग बना होने के कारण देखिए राहु यहाँ पर बहुत ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट तो नहीं देंगे, लेकिन आपके विचारों से ही आपको धोखा, क्योंकि लास्ट के वीडियो में मैंने आपको केतु संबंधी जो वीडियो बनाई थी वो वीडियो आप जरूर देखिएगा राहु को समझने के लिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई थी जो कि शायद अमूमन आपको किसी
जो ज्योतिष सिखाते हैं वो भी नहीं बताते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ऐसी बताई थी कि राहु और केतु का प्रभाव आप किस तरीके से जान सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। अब यहाँ पर शुक्र सबसे पहले विचारों के द्वारा आपके लाभ को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लाभ को सीधे देख रहे हैं और शुक्र की स्वयं के भाव से बैठकर दृष्टि जा रही है और शनि का साथ लेकर जा रही है, यानी कि कारक ग्रह का साथ लेकर जा रही है। ये लाभ को जबरदस्त रूप से बढ़ा देगी। ऐसे में अगर आप इनकम से जुड़ा हुआ कोई सोर्स जनरेट करना चाहते हैं, सोर्स बढ़ाना चाहते हैं, संतान आपकी किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है या लव लाइफ में किसी भी प्रकार को धन को लेकर दिक्कत आ रही है, ये सारी समस्याएं रिमूव करने के लिए यह समय बहुत ही उपयुक्त समय रहेगा आपके लिए। वहीं अगर चर्चा करें स्वामी हैं जहाँ के, यानी कि आपके कर्म के, क्योंकि देखिए विचार लाभ के लिए होंगे, लेकिन उसका फेरबदल इसी भाव से निकल कर आएगा। जब इस भाव से निकल कर आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि राशिपति सही होंगे तो आप भी सही होंगे। राशिपति जाग रहे हैं, यानी आप भी इस समय उन स्थानों पर आपका अचानक से ध्यान जाएगा जो स्थान अभी तक आपके मतलब जैसे जीवन में आपके कैरियर को लेकर कोई समस्या है, मतलब अभी तक आप लापरवाही में ले रहे थे, संतान का विवाह करना है, संतान के विवाह को लेकर अभी तक आप लापरवाही में जा रहे थे, संतान को हायर स्टडी के लिए भेजना है, उसको लेकर अभी तक आप लापरवाही में जा रहे थे। मतलब जो भी चीज़ आपके जीवन में इस समय समस्या के रूप में बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, अचानक से आपका ध्यान उस चीज़ की ओर बहुत ही तीव्र रूप से जाने वाला है और तीव्र रूप से जाएगा। हालांकि देखिए शनि जागृत हो गए हैं। जो लोग सही तरीके से शनि के कार्यों के अनुसार और जिनके बर्थ चार्ट में शनि अच्छे बैठे हुए हैं, जिनके बर्थ चार्ट में शनि निगेटिव बैठे हुए हैं, ऐसे लोग तो देखिए प्रयास के बाद ही, जब 100 बार प्रयास करेंगे तभी उनको लाभ प्राप्त होगा। अब निगेटिव शनि को अच्छा करने के लिए आपको देखिए थोड़े से उपाय भी करने बहुत ज़रूरी होते हैं। शनि के उपायों में मैं सबसे पहले तो आपको बीज मंत्र की सलाह ही देती हूँ। बीज मंत्र का जाप कीजिए और देखिए जब आपकी मंत्र संख्या 1 पूर्ण हो जाती है, उसके बाद यदि आप 1 माला का भी नित्य प्रति जाप करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। तो मेरा हाथ जोड़कर सदैव सभी से आग्रह रहता है, देखिए अन्य उपायों में ना पड़े, बीज मंत्र का जप करें। और बीज मंत्र का जप एक निश्चित संख्या, क्योंकि 1.25 लाख की संख्या होती है बीज मंत्र की, और यह संख्या पूर्ण हो जाने के बाद में आपको क्या होता है कि सिर्फ 1 माला का जप करते रहिए, उस अपनी सिद्धि को सिद्ध हो जाता है मंत्र, उस सिद्ध मंत्र को अपने रिचार्ज करते रहिए, उसकी एनर्जी को बढ़ाते रहिए। आपका ग्रह भी आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव देने लग जाएगा, चाहे जितना खराब आपके बर्थ चार्ट में बैठा हुआ हो। यह जो करते हैं वो हमेशा लाभ की ओर ही अग्रसर होते हैं।